हंसी के कमल का रहस्य। भाग 1। मस्ती का जंगल और उदासी की आहट। मस्ती का जंगल कोई साधारण जगह नहीं थी। यहाँ के पेड़ संगीत गाते थे, नदियों में शरबत बहता था, हाँ कभी कभी, और हर जानवर अपने जीवन को एक शानदार सर्कस की तरह जीता था। इस जंगल का दिल था हंसी का कमल, यानी हंसी का कमल। ये एक जादुई फूल था जो जंगल के बीचों बीच एक छोटे से कुंड में खिलता था। जब ये खिलता तो इसकी पंखड़ियों से ऐसी सुनहरी हंसी निकलती थी कि जंगल में 24 घंटे खुशी और ऊर्जा बनी रहती थी। ये केवल एक फूल नहीं था, ये पूरे जंगल का मूड बूस्टर था। हमारे मुख्य पात्र थे 3 दोस्त जो इस जंगल के सबसे बड़े मस्खरे और कभी-कभी सबसे बड़े परेशानियां खड़ी करने वाले भी थे। पहला था शेर सिंह, एक जवान लेकिन बेहद नर्वस और नियम पालन करने वाला शेर। उसकी दहाड़ में दम तो था, पर उसका दिल एक चूहे जैसा छोटा था। वो हमेशा अपनी बड़ी सुनहरी फूली हुई अयाल को लेकर चिंतित रहता था कि कहीं कोई उसे बिगाड़ न दे। वो जंगल का स्वघोषित नियम और व्यवस्था प्रमुख था। दूसरा था चीकू, एक फुर्तीली लाल पूंछ वाली गिलहरी। चीकू अपनी तेज आंखों और उससे भी तेज दिमाग के लिए जानी जाती थी। जब जंगल के किसी भी जानवर को कोई चीज खो जाती थी या कोई रहस्य सुलझाना होता था तो वे चीकू के पास जाते थे। वो रोमांच और पहेलियों की भूखी थी। तीसरा और सबसे विशाल था भोलू भालू। जैसा नाम वैसा काम। भोलू गोल मटोल, सीधा साधा और निहायत ही भोला था। उसकी दुनिया सिर्फ 2 चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी, शहद और उसके सबसे अच्छे दोस्त। उसका भारी भरकम शरीर अक्सर किसी न किसी चीज से टकरा जाता था, जिससे छोटे मोटे भूकंप आ जाते थे। एक सोमवार की सुबह जंगल में अजीबोगरीब शांति छाई हुई थी। सुबह का स्वागत चिड़ियों की चहचहाहट से नहीं, बल्कि एक भारी उदास सन्नाटे से हुआ। शेर सिंह अपने रॉयल वॉक पर निकला। उसने देखा कि हाथी अपनी सूंड को गम में लटकाए हुए हैं, ज़ेब्रा अपनी धारियां गिन रहे हैं और जिराफों ने अपनी लंबी गर्दनें जमीन पर झुका ली हैं। यह क्या हो रहा है? शेर सिंह घबराया। नियम संख्या 78, सुबह 5 बजे जंगल में जोरदार ठहाके लगने चाहिए। यह नियम का उल्लंघन है। वह सीधे हंसी के कमल वाले कुंड के पास भागा। वहां जाकर जो नजारा उसने देखा, उससे उसका दिल धक से रह गया। कुंड खाली था। हंसी का कमल जो हर पल सुनहरी रोशनी बिखेरता था, गायब था। अरे राम रे, जंगल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। शेर सिंह रोने जैसा हो गया। ये अराजकता है, ये महा अराजकता है। अब मेरे बाल कौन सा वारेगा अगर कोई हंसेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी अयाल कमल की जादुई हंसी से ही चमकती थी। तभी चीकू सरसराती हुई एक ऊंचे पेड़ से नीचे आई। उसमें अपनी नटखट आंखों से चारों ओर देखा। शेर सिंह, रोना बंद करो। तुम्हारी अयाल बाद में संभाल लेना। ये चोरी है, और एक बहुत बड़ी चोरी। चीकू ने गंभीर आवाज में कहा। चोरी? कौन करेगा ऐसी नीच हरकत? भोलू भालू अपनी बड़ी सी टोकरी में शहद का जार लिए वहां पहुंचा। क्या चोरी करने वाले को पता नहीं है कि उदासी में शहद का स्वाद भी आधा हो जाता है? चीकू कुंड के किनारे झुकी। उसकी छोटी नाक ने हवा में कुछ सूंघा। यह साधारण चोरी नहीं है, उसने कहा। देखो, यहाँ जमीन पर एक चिपचिपी चमकदार लकीर है। शेर सिंह ने डरते हुए आंखें सिकोड़ी। चिपचिपी? क्या ये किसी शैतानी दलदल राक्षस का लार है? नियम संख्या 302, चिपचिपी चीजों को ना छुएं। शांत हो जाओ शेरू, ये लार नहीं है और नहीं दलदल राक्षस की। ये अखरोट के तेल की महक है, बहुत तेज महक वाला अखरोट का तेल। चीकू ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा। किसी ने कमल को चुराया और उसे घसीट कर ले गया, और उस चोर को अखरोट के तेल से बहुत प्रेम है। भोलू ने तुरंत अपनी शहद की टोकरी टटोली। अखरोट का तेल? क्या ये शहद से अच्छा होता है? कौन सा जानवर अखरोट का तेल इस्तेमाल करेगा? चीकू ने जोर से सांस ली। कोई छोटा और फुर्तीला, जिसे अखरोट बहुत पसंद हो। ये हमारे लिए पहला सुराग है, चमकदार अखरोट के तेल का निशान। अब रोमांच शुरू होता है। खतरनाक रास्ते और भोलू की मुसीबतें। चीकू निशान की ओर दौड़ी।
शेर सिंह और भोलू उसके पीछे चले। शेर सिंह हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था, जबकि भोलू हर दूसरे पल जमीन पर पड़े किसी फल को सूंघता जा रहा था। नियम संख्या 401 शेरू, धीमी गति, नजर जमीन पर। चीकू ने तेजी से कहा। शेर सिंह ने कांपते हुए जवाब दिया, पर चीकू, अगर ये चिपचिपा निशान मुझे फंसाई तो, और अगर यहाँ कोई खूंखार डाकू खरगोश छिपा हो तो। निशान उन्हें जंगल के सबसे घने, सबसे अंधेरे हिस्से की ओर ले गया, जिसे शैडो ग्रोव कहा जाता था। यहाँ दिन के उजाले में भी एक अजीब सा धुंधलका छाया रहता था। वे एक संकरी पगडंडी पर पहुंचे। चीकू फुर्ती से एक झाड़ी के नीचे से गुजरी। शेर सिंह ने अपनी अयाल को बचाने के लिए खुद को टेढ़ा मेढ़ा किया, पर भोलू, धड़ाम! भोलू का पेट एक विशालकाय जमीन पर पड़ी हुई सूखी डाल से टकराया। डाल टूटी और उसके टकराने की आवाज ऐसी थी जैसे 100 ड्रम एक साथ फट गए हों। डाल के नीचे से बुद्धू उल्लू की नींद टूटी। किसने मेरी प्यारी दोपहर की नींद तोड़ी? बुद्धू उल्लू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। वो अपनी आदत के अनुसार हमेशा नाराज रहता था। माफ करना उल्लू महाराज, वो मेरा पेट था, थोड़ा बड़ा है, भोलू ने डरते हुए कहा। उल्लू ने उन्हें रास्ता रोककर कहा, आगे जाने की अनुमति नहीं है। ये छायावन का प्रवेश द्वार है और मैं हूँ इसका सुरक्षा गार्ड। तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी। शेर सिंह ने तुरंत कागज और पेंसिल निकालने की कोशिश की। पहेली, नियम संख्या 889। पहेली सुलझाने के लिए कम से कम 3 घंटे का शांत समय आवश्यक है। उल्लू ने एक कठोर स्वर में पहेली सुनाई। मैं हूँ लंबी, परछाई मेरी मुझसे भी लंबी, दिन भर घूमूं पर घर से दूर न जाऊं, मैं कौन हूँ? भोलू ने सोचा, लंबी परछाई, क्या ये कोई शहद का जार है? चीकू हंसी। उसने एक पल भी नहीं लगाया। सूरज की रोशनी में लंबी परछाई, घर से दूर न जाने का मतलब है कि ये हमेशा अपने स्रोत से जुड़ी रहती है। जवाब है तुम्हारी परछाई, योर शैडो उल्लू महाराज। उल्लू चकित रह गया। वाह, इतनी जल्दी? ठीक है, जाओ, पर अंदर सावधान रहना, यहाँ की हवा उदास है। सावधानी से वे छायावन में प्रवेश कर गए। हवा में भारीपन था और हर चीज फीकी लग रही थी। अखरोट के तेल का निशान यहाँ और भी स्पष्ट था। भाग 4, सुरंग के अंदर और रहस्य का पर्दाफाश। छायावन में निशान एक पुराने टेढ़े मेढ़े पेड़ के नीचे जाकर रुका। पेड़ की जड़ें ऐसे फैली हुई थीं जैसे किसी ऑक्टोपस की भुजाएं। ठीक बीच में एक छोटा सा, मुश्किल से दिखने वाला छेद था। शेर सिंह अपनी धूल भरी अयाल को सहलाते हुए आखिरी में संभल कर अंदर गया। वे एक छोटी सी गुफा में पहुंचे। यहाँ हंसी के कमल की सुनहरी रोशनी कम थी, पर मौजूद थी, जो साबित करता था कि वे सही रास्ते पर हैं। गुफा में चीकू को कुछ अजीब चीजें दिखाई दीं। व्यवस्थित खोल। जमीन पर अखरोट के सैकड़ों खोल थे, लेकिन वे अजीब तरह से व्यवस्थित थे, न तो बिखरे हुए, न ही ढेर में, बल्कि छोटे छोटे पूर्ण रूप से क्रमबद्ध पहाड़ों के रूप में। चित्रित नक्शा। एक पुरानी सूखी केले की पत्ती पर एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे में जंगल के रास्तों को जटिल पहेलियों के साथ दिखाया गया था। हंसी का कमल। सबसे जरूरी चीज, हंसी का कमल एक छोटे से पत्थर के सिंहासन पर रखा था। वह उदास लग रहा था। उसकी पंखुड़ियां मुरझा रही थीं, पर अभी भी उसमें थोड़ी चमक बाकी थी। अखरोट के खोल को पहाड़ों में कौन व्यवस्थित करता है? नक्शा कौन बनाता है? यह चोर कोई आम चोर नहीं है, चीकू ने फुसफुसाते हुए कहा। भोलू की आंखें अचानक एक कोने पर टिकी, जहां बहुत सारे सूखे अंजीर का एक ढेर रखा था। सूखे अंजीर? यह चोर जरूर बूढ़ा लंगूरदास है, भोलू ने चिल्लाकर कहा। सिर्फ उसी को अंजीर इतना पसंद है कि वह इसे अपने बेडरूम में रखता है, और वह हमेशा चीजों को क्रम से रखता है। शेर सिंह और चीकू एक दूसरे को देखने लगे। लंगूरदास, जंगल का सबसे बूढ़ा, सबसे चिड़चिड़ा बंदर, वह हमेशा शिकायत करता था कि आजकल के जानवर बहुत जोर से हंसते हैं और जंगल बहुत शोरगुल वाला हो गया है। उसने हंसी को इसलिए चुराया ताकि जंगल शांत हो जाए, या हो सकता है वह अकेला हो। बहादुरी की चुनौती और एक प्यारा सा निष्कर्ष। तीनों दोस्त दबे पांव गुफा के दूसरे कोने में पहुंचे, जहां लंगूरदास सोया हुआ था।
और अपने गले से चिपचिपे अखरोट के तेल की शीशी पकड़े हुए था। चीकू ने धीरे से कहा, लंगूर दास, हमें पता है कि कमल तुम्हारे पास है, इसे वापस कर दो। लंगूर दास तुरंत जागा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो हड़बड़ा गया। तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी निजी शांत गुफा है। नियम संख्या 1, मुझे अकेला छोड़ दो। तुमने नियम तोड़ा है लंगूर दास। शेर सिंह अपनी धूल भरी अयाल के बावजूद पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। इस पल वो सचमुच शेर लग रहा था। नियम संख्या 1, असंशोधित। जंगल की खुशी सभी के लिए अनिवार्य है। तुमने हंसी का कमल चुराकर सभी को उदास कर दिया। ये जंगल के आनंद का उल्लंघन है। लंगूर दास की आंखों में आंसू आ गए। वो उदास आवाज में बोला, मैं नहीं चाहता था कि जंगल उदास हो जाए, पर मुझे ये शोर पसंद नहीं है। हर कोई इतना खुश रहता है, इतना जोर से हंसता है। मुझे लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और कोई मुझे याद नहीं करता। पर यह सही तरीका नहीं है दोस्त। भोलू, जो शहद की टोकरी बगल में रखकर कमल के पास बैठ गया था, ने कहा, तुम्हें अकेलेपन का एहसास हुआ तो तुम्हें हमसे बात करनी चाहिए थी। तुमने हंसी को कैद कर लिया। अकेले में इस कमल की हंसी भी मुरझा रही है। चीकू ने अपनी छोटी उंगली कमल के पास रखी। ये कमल तभी पूरी तरह खिलता है जब जंगल के सारे दिल एक साथ धड़कते हैं। ये सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए नहीं है, ये साझी खुशी के लिए है। शेर सिंह ने लंगूर दास के कंधे पर अपना पंजा रखा। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर तुम हमारे सबसे पुराने पड़ोसी हो। तुम्हें शायद जोरदार ठहाके पसंद ना हो, पर हम तुम्हें हंसी के छोटे फुसफुसाहट वाले हिस्से में भी शामिल कर सकते हैं। और हाँ, हम तुम्हारे अंजीर पहाड़ों को भी निहार सकते हैं। लंगूर दास को लगा कि ये तीनों जानवर सच कह रहे हैं। उसके मन का सारा गुस्सा और अकेलापन पिघल गया। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। उसने हंसी का कमल उठाया और तीनों दोस्तों को सौंप दिया। शेर सिंह, चीकू और भोलू ने सावधानी से कमल को वापस कुंड तक पहुंचाया। जैसे ही कमल को उसके स्थान पर रखा गया, उसने धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियां खोलनी शुरू कर दी। एक हल्की सुनहरी चमक पूरे जंगल में फैल गई। कुछ ही सेकंड में जंगले मस्ती फिर से जीवंत हो उठा। पहले दबे हुए ठहाके, फिर जोरदार हंसी, और जल्द ही चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। भोलू ने तुरंत लंगूर दास को अपनी टोकरी से शहद का सबसे बड़ा जार दिया। ये उदासी को दूर भगाने का नियम संख्या 1 है। चीकू ने वादा किया, हम तुम्हें रोज मिलने आएंगे और तुम्हें जंगल की नई पहेलियां सुलझाने में मदद के लिए बुलाएंगे। और हाँ, हम तुम्हारे अंजीर पहाड़ों को भी निहार सकते हैं। और शेर सिंह, उसने अपनी धूल भरी अयाल को सहलाया, फिर मुस्कुराया। उसने घोषणा की, नियम संख्या 1000 संशोधित। सच्ची बहादुरी डर को भूलने में नहीं, बल्कि दोस्तों के लिए खड़े होने में है। और हाँ लंगूर दास, तुम्हें हफ्ते में 3 बार जंगल सफाई ड्यूटी पर भी आना होगा।